हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। आज सुबह से आप सब वेट कर रहे होंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो और बिज़ी हैं, जैसे कि मैं बिज़ी हो गई थी आज। तो बहुत सारे लोग जब दिवाली के दिन एक साथ होते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो इंसान बिज़ी हो जाता है और उनको छोड़कर मैं निकल भी नहीं सकती। तो इस वजह से आज रीडिंग मैं चाही तो बहुत बार बट पोस्ट नहीं कर पाई। तो इसलिए रात को जैसे ही फ्री हुई हूँ मैं फटाक से आई हूँ ऑफिस में कि मुझे रीडिंग पोस्ट करनी ही है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना यूज़ करूँगी आज रात में ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस वक्त की एनर्जी पता चल सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय हो शिव शक्ति। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। पाँच कार्ड लेते हम, बट यहाँ 6 कार्ड आए हैं आज के दिन में और बॉटम ऑफ द डेक से हैं टेम्परेंस। सो गाइज यहाँ पर साइन की बात करें तो धनु राशि है, मीन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृषभ राशि। ये राशियाँ मेजर अरकाना से निकल कर आई हैं। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो शिव शक्ति की एनर्जी है विद टावर मोमेंट। देन वी हैव जस्टिस, दैट इज़ न्याय। और यहाँ पर है सूर्य की एनर्जी। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन थोड़ी हैवी रही है कंपेयर टू अदर डेज। और हैवीनेस के साथ साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स एक्शन। क्या एक्शन लेना है, किस तरीके के एक्शंस लेने हैं, शादी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में है तो उसको ख़त्म करने से रिलेटेड, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं किसी के बहकावे में आकर, या किसी ने आपके रिश्ते में आकर आग लगा दी है पूरी तरह से, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो वहाँ से भी आपके पर्सन निकल कर कुछ निर्णायक फैसले लेना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जो हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएंगी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स विद 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने कुछ लोगों से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा था तो इन्होंने वहाँ से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। क्या ये थर्ड पार्टी फैमिली है? सूर्य क्यों आया है? सन यहाँ ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके और आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उनसे बातचीत करके मसला हल कर लिया जाए। अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो निर्णायक फ़ैसला होगा और ये फ़ैसला होगा एंडिंग का। इसीलिए यहाँ पे सन के बाद टावर आया है, तो यहाँ पर डेथ आया है और यहाँ पर टावर आया है। अगर बातचीत से मसला हल हो गया वेल एंड गुड, अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। टावर को क्लैरिफाई कर दें। टावर को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। टावर के बाद भी जस्टिस आया है, टावर को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। जब बातचीत से मसला हल नहीं होगा तो ये वही निर्णायक फैसला लेंगे जो डेस्टिन्ड है, जो इनको लगता है कि ये सही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह की वाइब्रेशन है। द वर्ड को एम्परर ने क्लैरिफाई किया विद पेज। यहाँ पर
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी साइकिल्स एंड होगी, और किसके बीच में होगी? बेटे और बाप के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ एम्परर किसी एल्डर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पेज किसी यंगर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर फैमिली में फादर या कोई फादरली फिगर डोमिनेट कर रहे हैं कि नहीं हमारी मर्ज़ी से ही होगा, हमारी मर्ज़ी से नहीं होगा तो किसी की मर्ज़ी नहीं चलेगी, तो यहाँ पर वो अगेंस्ट में जाकर भी निर्णय लें, इस तरह का स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। क्या जस्टिस कर पाएंगे इस रिश्ते के साथ? यस, अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट कर सकें, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकें। हालांकि इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं और बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। शादी को लेकर ये जस्टिस ओरिएंटेड हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी फैमिली नहीं भी मानी तो हम कोर्ट में जाकर शादी करेंगे, बट करेंगे। हाई प्रीस्टेस को टावर ने क्लैरिफाई किया है, ये किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी और उनके मैनिपुलेशन से बाहर आना चाहते हैं। आपके पर्सन को बहुत ब्रेन वॉश किया जा रहा है और करने की कोशिश की जा रही है। टेम्परेंस को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ कर देना चाहते हैं। बैलेंस कर कर के थक चुके हैं, इनसे अब बैलेंस नहीं होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर बैलेंस होना होता तो अब तक हो जाता, अगर अब तक बैलेंस नहीं हुआ तो अब मुझे एफ़र्ट्स नहीं लगाने, अब वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। फ़िलहाल ये सिचुएशंस को एंड करना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। बैलेंस नहीं बन पाया इनसे, इस तरह की वाइब्रेशन है। जैसे कोशिश बहुत की इन्होंने, बट चीज़ें सॉर्ट आउट हो नहीं पा रही हैं। तो अब ये परेशान होकर एंड करना चाहते हैं सिचुएशंस को। तो आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी हैवी है। आई थिंक आज सुबह भी थोड़ी हैवी आई थी और अभी भी थोड़ी हैवी नज़र आ रही है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या नो कांटेक्ट वालों को मैसेजेस या कॉल्स आ चुके हैं या आने वाले हैं? जो अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, देखिए ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें ना नो कांटेक्ट में है और अभी तक कॉल मैसेजेस नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? यहाँ पर किसी की लाइफ में मदर की इन्वॉल्वमेंट है, किसी की लाइफ में आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी की लाइफ में आपके पार्टनर जानबूझकर ईगो दिखा रहे हैं, किसी की लाइफ में आपके पर्सन बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर चीट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस के कारण ही, और कुछ लोगों के पार्टनर इतना ज़्यादा फिनेंशियली डिस्टर्ब्ड हैं कि ये आपसे बात नहीं कर पाए हैं और ना कर पाने की मतलब चाहत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोशिश भी नहीं करना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वेट कर लो, पेशेंस रख लो, जब हम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो जाएगी, तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे। उसके पहले तो स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है। ये हारा हुआ फील कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। तो जिनके पार्टनर का अभी भी मैसेजेस या कॉल्स नहीं आया है, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार अपने पार्टनर से या तो डायरेक्टली बात करके कंफर्म करो कि क्या चाहते हैं। वो चाहते भी हैं आपके पास वापस आना या नहीं, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप वेट कर रहे हो और वो आगे बढ़ रहे हैं या वो आना ही नहीं चाह रहे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप अपने नाम से अगर आप पर्सनल रीडिंग लेकर एक बार में क्लियर करना चाहें कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, आपको उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग जो अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की ये सिचुएशंस दिख रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं।
अगर आपको ये सिचुएशंस ऑलरेडी पता है कि हाँ मेरा पार्टनर चीट कर रहा है, या हाँ मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर ऑलरेडी किसी अदर पर्सन से मैरिड है, इस वजह से नहीं आ पा रहा है, या आपको ऑलरेडी पता है कि वो बहुत टॉक्सिक हैं, वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, या ईगोइस्टिक हैं, या इनको ऐसा लगता है कि जब मेरा मन करेगा तब मैं बात करूँगा या करूँगी। कुछ लोगों के पार्टनर सच में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में है, कुछ लोगों के पार्टनर सच में मदरली इशू है, मदर नहीं मान रही या मदर का इंटरफेरेंस है, या कुछ लोगों के पार्टनर सच में फिनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो या तो आप पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, और या तो जो 2 ऑप्शंस मैंने बताए आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी यही बता रही है कि ये दूर हैं और दूर से ही आपको देख रहे हैं, सामने आने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, जो सेपरेशन है उसको ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है दूर से ही देख लो, काम ख़त्म, ये वाली सिचुएशन है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो भी लोग कांटेक्ट में हैं, आपके लिए 6 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों को तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगी, कुछ लोगों को अभी और सब्र रखना है, कमिटमेंट नहीं मिलेगी, ऐसे जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर कोई पुरानी बात निकलेगी और उस पुरानी बात का मुद्दा बनाकर कोई बहस हो सकती है। इस चीज़ से आपको बचना है। इवन ये आपको ऐसी भी कोई बातें कह सकते हैं कि आई एम सॉरी यार, शायद हम बात ना कर पाएँ, शायद हम शादी ना कर पाएँ, शायद हम दोनों हमेशा ऐसे ही दोस्त रहें, हम दोनों की शायद डेस्टिनी में मैरिज नहीं लिखा। तो ये रीज़न हो सकता है या तो आपकी फैमिली के कारण या उनकी फैमिली के कारण। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो सब कुछ बैलेंस्ड है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। बट कुछ लोग बहुत समय से वेट कर कर के परेशान हो चुके हैं एक कमिटमेंट के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है अगर कमिटमेंट देनी है तो बताओ, नहीं देनी है तो भी बताओ। तो यहाँ पर ये आपको कुछ क्लैरिटी ऐसी दे सकते हैं जिससे कि आपको एक ट्रिगर मिले कि यार ये क्या बात हुई, क्योंकि वी हैव मूविंग ऑन, वी हैव इमोशनल विड्रॉवल, जैसे रन करने वाली एनर्जी है। तो कुछ लोग कांटेक्ट में होते होते सडनली अगर किसी बात पर बहस हो और नो कांटेक्ट में चले जाएं तो आप बाद में पछताएंगे कि यार इतनी मुश्किल से यूनियन हुआ था और हम दोनों ने मिलकर फिर से सारी चीज़ें ख़राब कर दी। तो ये आपको नहीं करना है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, चिंता मत कीजिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। अपनी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव ना रहिए, पॉजिटिव रहिए। अभी एनर्जी में थोड़े फ्लक्चुएशंस रहेंगे, स्पेशली कुछ हफ्ते तक ये फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिल सकते हैं। सो अभी आपकी लाइफ में वही होगा जो आपके लिए बेटर है, जो भी आपके लिए अच्छा है वही आपकी लाइफ में होने वाला है। सो क्लेम करें एनर्जी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि मेरे साथ वही होगा जो मेरे लिए अच्छा है और मेरे हित में है। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।